ये सवाल किया गया है, एक पोस्ट भी भेजी गई है। इस पर लिखा हुआ है, अल्लाह के रास्ते में शहादत की दुआ। अल्लाहुम्मरज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वज अल मौती फ़ी बलदत रसूली का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और मेरी मौत अपने रसूल के शहर में मुक़द्दर कर दे। सही बुखारी। देखिए, ये वो दुआ है जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला मांगा करते थे। ये वो दुआ है, कोई हदीस नहीं है। यानी ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की दुआ है जो बुखारी की रिवायत में आई है। और उनकी बेटी ने जब ये दुआ सुनी, हफ्जा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो उन्होंने कहा, अब्बा जान, ये दोनों बातें इकट्ठी कैसे होंगी? देखिए उनके जहन में क्या चीज़ थी कि शहादत आमतौर पर तो जो मुआज़ों पर जाके लोग लड़ रहे हैं वहाँ होती है, और वहाँ से आमतौर पर लोग वापस नहीं लाए जाते थे, क्योंकि उस दौर के अंदर जिधर शहीद होते थे उधर ही दफन कर देते थे। तो ये दो बातें इकट्ठी कैसे होंगी? लेकिन उमर बिन खत्ताब थे, उनका फहम फरासत बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा, बेटी, अल्लाह चाहे तो ये गैर मुमकिन नहीं, अल्लाह चाहे तो ये कर भी सकता है। इस अंदाज से उन्होंने जवाब दिया। ये यकीन की इंतहा होती है, मालिक हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है कि शहादत भी दे दे, और अपने नबी के शहर में, यानी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की वजह से, यानी यहाँ मैं दफन भी हूँ, ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाज है। जिस तरह जब कातलाना हमला हुआ तो अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं, अब्दुल्ला, क्योंकि ये बात ज़रा मशहूर थी कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम दफन थे उसके साथ अबू बकर सिद्दीक दफन थे, और वो हुजरा था वो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, उनकी मिल्कियत थी वो जगह। और उन्होंने अपने आप को वहाँ दफन होने के लिए उस ख्वाहिश का इजहार किया हुआ था, लोगों को पता था ये मामला है, ये खुद यहाँ दफन होना चाहती हैं, इससे ज़्यादा तो गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला मोहब्बत की वजह से कहा, बेटा, जाके आयशा यानी उम्मुल मोमिनीन से पूछना, इजाज़त लेना कि उमर जो है यहाँ दफन होना चाहता अपने आप को। तो अब जो उमर रज़ी अल्लाह के दौर का एक सारा नक्शा उम्मुल मोमिनीन ने देखा हुआ था कि किस कदर इन्होंने अल्लाह के रास्ते में मेहनतें की हैं। बल्कि एक और रवायत के अंदर आता है, उम्मुल मोमिनीन कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सब के अंदर थोड़ी बहुत जैसा तब्दीली होती है आई है, सिवाय उमर बिन खत्ताब के और अब्दुल्ला बिन उमर के। यानी इन दोनों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, इस अंदाज से अपने ईमान और तकवा को कायम रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन आज मैं उमर बिन खत्ताब को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ, यानी उनका दर्जे की वजह से, उनकी इज्जत की वजह से। तो वो ठीक है, यहाँ दफन हो जाए। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने जाके खुशखबरी सुनाई कि अबू वो राजी हो गई हैं। तो अंदाज़ा लगाइए किस कदर फहम फरासत वाले लोग थे। कहते हो सकता है, यानी मैं अब यानी मुझे क्योंकि कातलाना वार हुआ था, शहादत तो मिल गई, दुआ का एक हिस्सा तो पूरा हो गया। और यानी जब मैं शहीद हो जाऊं तो उसके बाद जब बाहर लेके जाना, तो उनके उजरे के बाद उस मैयत को रखना, फिर इजाज़त लेना। देखिए, गौर कीजिए कि हो सकता है पहले उन्होंने इजाज़त अमीरुल मोमिनीन की वजह से दी हो कि वो अभी जिंदा है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब जब मैं फौत हो जाऊं तो फिर तो वो मामला नहीं रहता है, फिर तो उनकी अपनी एक आखिरी वो जो होता है इजाज़त, उस अंदाज से। तो फिर दोबारा इजाज़त ली गई और उन्होंने इजाज़त दी और फिर वहाँ दफन हुए हैं। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रास्ते में तो पहले आओ, फिर अल्लाह के रास्ते में शहादत मिलेगी ना। जिस राज हमारे कहते हैं ये अल्लाह की फौज है, ये जनाब अल्लाह के लिए लड़ती है। बताओ, जो अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह के लिए लड़ेंगे कब? या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद। 11वीं चल रही है, 12वीं चल रही है, घोड़े की पूजा, तावीज़ बंधा हुआ है मुजाहिद साहब का, हमला कर रहे हैं, तो ये अल्लाह के रास्ते में? ये तो शिर्क का दफा करने वाले लोग हैं। अल्लाह के रास्ते में वो थे सहाबा इकराम, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के कल जिसने पूछा गया नबी अलैहिस्सलाम से कि या रसूलुल्लाह, कोई माल के लिए लड़ता है, कोई अपनी बहादुरी के लिए लड़ता है, तो अल्लाह के लिए लड़ने वाला कौन है? मुजाहिद फी सबिलिल्लाह कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए लड़ता है, सिर्फ वो मुजाहिद फी सबिलिल्लाह है। बाकी जो औरत के लिए करता है वो औरत के लिए, जो मुल्क के लिए करता है वो मुल्क का वो है, उस मुल्क के रास्ते में शहीद है, या वतन के लिए, या कौम के लिए, या अपनी बहादुरी के लिए, अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए। तो आज जो इस ईमान को, तौहीद को फैलाने के लिए कोशिश करता है, ये ऐसे लोग, बुखारी दूसरी रिवायत भी लाए जो तबलीग के लिए जाएंगे, लड़ने के लिए नहीं। आमतौर पर जहन में यह आता है कि जो कोई असले का मामला है, जो इस तरह कत्ल हो जाए या कत्ल करे, या मामला असले का जंग में, तो बुखारी लाए हैं कि जो तबलीग के लिए भी निकलेगा और उसके रास्ते में मौत आ जाए या दूसरे उसको मार दे, तो ये उन्हीं लोगों में शामिल है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए,
उनको मुर्दा ना समझो या मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, जन्नतों में उनका आना जाना शुरू हो जाता है, ये उनके लिए भी है। तो इस रवायत ने और ज़्यादा बल्कि हमें उम्मीद बढ़ा दी है और शौक़ बढ़ा दिया है कि इंशाअल्लाह ये तबलीगी दौर है, दावती दौर है। इस दौर में अगर कोई काफिर मुशरिक हमें मार देगा तो बरह रास्त उसी वक्त मोमिन अल्लाह के जन्नतों में पहुंच जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाएंगे। ये उनके लिए है। बाकी आज ये जो 11वीं करके जा रहा है, उम्रा करने या हज करने जा रहा है, या यार रसूल मदद पुकारता है, या तावीज़ बंधे हुए, या इस जमहूरियत के अंदर भी शामिल है, और वो उम्रा करते रास्ते में उसकी मौत आ गई है मदीने में, तो उधर ही उसको दफन कर दिया है। तो उधर तो और भी अब्दुल्ला बिन उबई भी तो वहाँ दफन है, और कितने लोग दफन है। दफन होने का मामला नहीं है यहाँ, मक्की और मदनी का मामला नहीं है, यहाँ ईमान का मामला है, तौहीद का मामला है। तो जो बिल्कुल किसी फिरकों में नहीं होगा, जहाद कर रहा होगा अल्लाह के रास्ते में, तबलीग कर रहा है, तो उसकी मौत जहाँ भी होगी अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम होगा। ये मामला है। बाकी जिस तरह फ्रॉड करते हैं ये बड़े, जो रमज़ान में मर जाए जी वो जन्नत में चला जाता है क्योंकि जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं। भाई ये मोमिन की बात हो रही है। बाकी काफिर मुशरिक भी रमज़ान में मर रहे हैं, जुमे वाले दिन मरते हैं, जुमरात वाले दिन मरते हैं, ईद वाले दिन मरते हैं। तो मरने के साथ इसका मामला नहीं है। वो जो बड़ा जनाजा बड़ा था जी, जनाजों को नहीं अल्लाह ताला देखेगा, ईमान को देखेगा, तौहीद को देखेगा। ये मामला है असल।